नमस्ते दोस्तों। महाभारत में एक मुख्य पात्र था शिखंडी। कौन था ये शिखंडी? आइए जानते हैं शिखंडी के बारे में। काशी नरेश की बड़ी पुत्री थी अम्बा। इसकी दो बहनें अंबिका और अंबालिका थीं। काशी नरेश ने अपनी पुत्रियों के लिए स्वयंवर करवाया, जहाँ बड़े बड़े राजकुमार आए, जिसमें सौबल के राजकुमार शल्वा सबसे अच्छे थे। शल्वा और अम्बा पहले से ही एक दूसरे को जानते थे और एक दूसरे को पसंद करते थे। अम्बा ने पहले ही सोच लिया था कि वो शल्वा को अपना पति चुनेगी। स्वयंवर चल ही रहा था कि तभी वहाँ भीष्म आ जाते हैं। भीष्म वहाँ अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य की शादी के लिए उस स्वयंवर में आते हैं। यहाँ आकर वो काशी नरेश से कहते हैं कि मैं हस्तिनापुर के राजा और अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य की तरफ से आया हूँ। हमेशा से काशी की राजकुमारियों की शादी हस्तिनापुर में होते आई है और आप इस स्वयंवर के द्वारा उस नियम को तोड़ रहे हो, हमें अपमानित कर रहे हो। मैं आपकी पुत्रियों को अपने साथ हस्तिनापुर ले जा रहा हूँ, जहाँ इनकी शादी वहाँ के राजा अर्थात मेरे छोटे भाई विचित्रवीर्य के साथ होगी। इस सभा में उपस्थित लोगों में किसी को ऐतराज हो तो मुझे रोकने की कोशिश कर सकता है। तभी शल्वा, जो अम्बा से प्रेम करता था, भीष्म को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन भीष्म के आगे टिक नहीं पाता और उसे हार माननी पड़ती है। भीष्म तीनों राजकुमारियों को अपनी मां सत्यवती से मिलवाता है। अंबिका और अंबालिका तो खुशी से राजा विचित्रवीर्य से विवाह करने को तैयार हो जाती हैं, लेकिन अम्बा, जो शल्वा से प्रेम करती है और भीष्म को बताती है और शल्वा के पास जाने की आज्ञा मांगती है। भीष्म उसकी बात मान लेते हैं और पूरी इज्जत के साथ उसे सौबल भेज देते हैं। अम्बा सौबल पहुंचती है तो शल्वा उसे अपनाने से इनकार कर देते हैं। उन्हें लगता है कि भीष्म ने उन्हें भीख में अम्बा लौटा दी है। उन्हें भीष्म से हारने का भी बहुत दुख होता है। तब अम्बा के पास हस्तिनापुर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता है। अम्बा इस सबका जिम्मेदार भीष्म को मानती है। उन्हें लगता है अगर भीष्म स्वयंवर में नहीं आते तो ऐसा नहीं होता। वो अपने पिता के पास बिना शादी के नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वे जानती थी इससे उसके पिता की बदनामी होगी। तब अम्बा भीष्म के पास जाकर उनसे विवाह करने का आग्रह करती है, लेकिन भीष्म भी धर्म संकट में होते हैं, क्योंकि उन्होंने आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली हुई थी, तो वे अम्बा से विवाह करने को मना कर देते हैं। तब अम्बा अपने नाना होत्रवाहना के पास जाती है, जो उन्हें परशुराम की आराधना करने को कहते हैं। परशुराम भीष्म के गुरु होते हैं। परशुराम अम्बा की बात सुनते हैं और उन्हें आश्वासन देते हैं कि भीष्म से उनका विवाह वो जरूर करवाएंगे। परशुराम पहले भीष्म को सलाह देते हैं, लेकिन भीष्म नहीं मानते। तब वे उन्हें ऐसा करने की आज्ञा देते हैं। भीष्म इस आज्ञा को भी अस्वीकारते हैं। तब परशुराम और भीष्म के बीच भीषण युद्ध होता है, जो कई दिन तक चलता है। इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलता। तब सभी देवी देवता इसे रोकने को बोलते हैं। अम्बा अब अपने देव सुब्रमण्यम को पुकारती है, जो उन्हें कमल के फूलों की माला देते हैं, जो कभी नहीं सूखती, और ये भी कहते हैं कि जो इस माला को पहन लेगा वही भीष्म का दुश्मन होगा और उसी के हाथों भीष्म का वध होगा। अम्बा बहुत सी जगह जाती है, मगर कोई भी ऐसा नहीं मिलता जो इस माला को ग्रहण कर भीष्म को चुनौती दे सके। तब अम्बा थक हार कर वो माला पांचाल के राजा द्रौपद के दरवाजे पर रख देती है। इसके बाद अम्बा शिव की तपस्या कर भीष्म का वध करने का वरदान मांगती है। शिव उन्हें वरदान तो देते हैं, लेकिन बोलते हैं कि ये इस जन्म में नहीं हो सकता, उन्हें अगला जन्म लेना होगा। तब अम्बा अपने आप को खुद मार देती है। इसके बाद अम्बा का जन्म द्रौपद की बेटी शिखंडी के रूप में होता है। शिखंडी के जन्म के बाद राजा द्रौपद को देवगण बोलते हैं कि शिखंडी को एक बेटी की तरह नहीं बल्कि एक बेटे की तरह बड़ा करना। जिसके बाद द्रौपद शिखंडी को एक राजकुमार की तरह सभी प्रकार की शिक्षा देते हैं। एक दिन शिखंडी खेलते खेलते अपने महल के दरवाजे तक पहुंच जाता है। वहां वो उस कमल के फूल की माला को देखता है, जो अम्बा ने वहां रखी थी। वो माला वैसी की वैसी ही थी, अम्बा ने रखी थी जैसी। उसका एक भी फूल नहीं सूखा था। तब शिखंडी उस माला को पहन लेती है, और जैसा कि कहा गया था कि जो इस माला को ग्रहण करेगा वो भीष्म की मौत का कारण होगा। महाभारत युद्ध के दौरान शिखंडी ही भीष्म की मृत्यु का कारण बना। शिखंडी स्त्री के रूप में पुरुष था। उसका बाहरी शरीर स्त्री जैसा, लेकिन आंतरिक मन सोच पुरुष जैसी थी। जब शिखंडी की शादी एक स्त्री से हुई तो शादी के बाद उसे ज्ञात हुआ कि ये पुरुष के रूप में स्त्री है। इसे धोखा समझकर वो स्त्री अपने पिता के घर चली गई।
और उसके पिता शिखंडी के पूरे परिवार को तहस नहस कर देने की धमकी देते हैं। इस बात का जिम्मेदार शिखंडी अपने आप को मानता है और उसने तपस्या कर अपने आप को पुरुष बनाने का वरदान मांगा। शिव ने शिखंडी की इस वरदान से परिपूर्ण किया। युद्ध में किसी औरत का जाना युद्ध के नियम के खिलाफ माना जाता था, लेकिन शिखंडी स्त्री रूप में पुरुष था, जिस वजह से अर्जुन शिखंडी को कुरुक्षेत्र में ला सके। जब भीष्म उसे देखते हैं तो तुरंत जान जाते हैं कि ये अम्बा है और अपना धनुष नीचे कर देते हैं, क्योंकि किसी स्त्री के साथ युद्ध करना भी नियम के खिलाफ होता है। जिसके बाद अर्जुन उन पर प्रहार कर देता है। इस तरह शिखंडी जो अम्बा का रूप थी, भीष्म की मौत की वजह बनी। शिखंडी की मौत अश्वत्थामा के हाथों हुई थी। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद पांडव अपनी जीत के बाद अपने महल में सो रहे थे। तभी अश्वत्थामा पांडवों को मारने के लिए उनके कक्ष में न जाके गलती से दूसरे कक्ष में चला जाता है, जहाँ शिखंडी, धृष्टाद्युम्न और द्रौपदी के बेटे सो रहे थे। अश्वत्थामा उन्हें पांडव समझ के मार देता है। तो दोस्तों, कैसा लगा शिखंडी का पात्र? अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखकर बताएं कि शिखंडी का पात्र आपको कैसा लगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।